आज की रात बहुत ज्यादा पुरअसरार थी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। यूं तो मैं बहुत ज्यादा बहादुर थी, कोई चीज मुझे डरा ना पाती थी। मेरी बहादुरी की दलील के लिए क्या यह बात कम थी कि हर रात मेरी ड्यूटी एक अस्पताल में मुर्दा खाने के बाहर लगती थी। आज भी मामूल के मुताबिक मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी जब एक सीनियर डॉक्टर एक लाश को मुर्दा खाने की जानिब ले जा रहे थे। मैं उस लाश को देख रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं मुर्दा खाने में चली गई। मैंने नई आने वाली लाश के ऊपर से सफेद चादर हटाकर देखा तो एक औरत की लाश थी। मैंने नब्ज टिटोल कर देखा तो वो बंद थी। मैं हर रोज दसियों लाशें देखती थी, मगर मैं हर जज्बे से आरी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, अब तो हर रोज लाश देखना मामूल की बात थी। मगर ना जाने मेरा दिल इस औरत को देखकर दुख क्यों रहा था। शायद इसलिए कि वो एक लावारिस लाश थी, या क्या जो भी था, मुझे उस औरत के चेहरे को देखकर लगा था कि शायद वो बहुत मजलूम सी थी। मैं मुर्दा खाने से बाहर आकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी होगी कि जब एक खुश लिबास सा लड़का अस्पताल में दाखिल हुआ था। वो मेरे पास आकर बोला, अलिशबा कहाँ है? अलिशबा उस औरत का नाम था जिसकी लाश कुछ देर कबल ही मुर्दा खाने में लाई गई थी। मैंने कहा कि डॉक्टर्स इसको बचा नहीं सके थे। मेरी बात सुनकर वो लड़का जारो कतार रोने लगा था। मार दिया, मेरी अलिशबा को इन लोगों ने मार दिया। वो रोते हुए बार बार यही जुमला दोहरा रहा था। मैंने पूछा, किन लोगों ने? तो वो लड़का बोला, अलिशबा मेरी बीवी थी, हम दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। इसके वालिदैन बहुत बड़े जागीरदार थे, उन लोगों को यह रिश्ता मंजूर ना था। वो सुलह के बहाने मेरी बीवी को वापस ले गए और उसको जहर देकर मार दिया। मैं हैरत ज़दा सी उस मर्द को देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू उसकी सदाकत के गवाह थे। मेरा दिल पसीज गया था। वो लड़का मेरे कदमों में गिर गया और बोला कि इसके वालिदैन तो इसको लावारिश लाश समझकर छोड़ गए हैं, लेकिन मैं इसको यूं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसकी तदफीन मैं खुद कराऊंगा। आप मुझे ये लाश ले जाने दें। मैं शशोपंज का शिकार थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि जब शौहर मौजूद है तो फिर क्यों औरत को लावारसों की तरह दफन होने दूं। मैंने इस लड़के को तसल्ली दी और खुद डॉक्टर के कमरे में चली गई। मैंने डॉक्टर साहब को सारा माजरा बताया तो वो बोले, हाँ ठीक है, ले जाए वो लाश। हमने एक लावारिस लाश रखकर करना भी क्या है। फिर वो मेरे साथ बाहर आए और उस लड़के के साथ बात की। अस्पताल के अमले को बाखबर किए बगैर ही उन्होंने ये काम बहुत राजदारी से किया था। लड़के के जाने के बाद डॉक्टर साहब मेरे कान में बोले, अपनी जुबान बंद रखना, इस राज को राज ही रहने देना। जितने पैसे मांगोगी दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस नेकी के बदले मेरा अस्पताल या मेरी जॉब खतरे में पड़े। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। एक तरफ पैसों की जरूरत थी तो दूसरी तरफ जवान जहान औरत। पैसों पर मेरा जमीर ना माना तो मैं बोली, डॉक्टर साहब अगर मैंने पैसे ले लिए तो इस नेकी का अजर जाया हो जाएगा। इस औरत का राज राज ही रहेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर अपने कमरे में वापस चले गए थे। इस वाक़े के बाद सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। मेरा दिल भी अपनी नेकी का सोचकर काफी मुतमईन था, मगर एक दिन गुजर जाने के बाद न जाने मेरा दिल क्यों घबराने लगा था। रह रहकर अलिशबा का वो मजलूम सा चेहरा मेरी निगाहों के सामने घूमता रहता था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। क्या वो लड़का सच में उसका शौहर था या फिर कोई ढोंगी था? लोग तो मुर्दों के कफन तक चुरा लेते हैं, वो तो फिर जवान जहान औरत थी। क्या पता वो लड़का इसके गुर्दे वगैरह बेचकर मुनाफा कमाना चाहता हो। वो लड़की तो थी भी लावारिस। इस तरह तो इसका काम बहुत आसान हो गया होगा। मेरा दिल अनजाने वसवसों से घबराने लगा था। मेरा सुकून हराम हो चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़के से मिलकर हकीकत का पता जरूर लगाऊंगी। मेरे पास तो उस लड़के का कोई अता पता भी नहीं था। मुझे उस लाश की फिक्र चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के का पता लगा कर ही रहूंगी। इस फैसले ने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। हुआ यह था कि मैं डॉक्टर साहब के कमरे में गई। मैंने सीधी बात की थी, डॉक्टर साहब आपने मुझसे कहा था कि मैं इस राज को राज ही रखूं, तो आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। डॉक्टर साहब बोले, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मुझे हौसला हुआ। मैं बोली, डॉक्टर साहब मुझे इस औरत की बड़ी फिक्र है। मुझे लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत ना कर दिया हो।
इसलिए मैं इस लड़के से मिलना चाहती हूं, ताकि इस औरत की कब्र एक बार अपनी आंखों से देख लूं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे एक कागज पर मुझे पता लिखकर दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहां से चली आई थी। मेरे दिल को बहुत सुकून सा मिल गया था। रात की ड्यूटी खत्म हुई। घर जाकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर मैं इस पते को पल्लू में बांधकर सफर पर निकल गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह सफर मुझे एक सबक सिखा देगा कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने इस पते पर पहुंचकर उस घर को ढूंढा था, फिर इस घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन यह देखकर तो मेरा कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि अलिशबा खुद थी। एक मुर्दा लड़की जिसकी लाश उसका शौहर दफनाने के लिए ले जा चुका था। वो अब दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तो चकरा ही गई थी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ। जिस रिक्शे में आई थी उसी रिक्शे में बैठकर वापस लौट गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। मुझे लगा मेरी आंखों ने धोखा खाया है, लेकिन फिर भी एक मुर्दा लड़की को अपने लिए दरवाजा खोलते हुए देखना मामूली बात नहीं थी। मुझ पर शदीद किस्म का खौफ तारी हो चुका था। इस खौफ के बायस मुझे बुखार हो गया। मैं 3 दिन बुखार में पड़ी रही थी, लेकिन जब बुखार कुछ कम हुआ तो मुझे पर अलिशबा का ख्याल सताने लगा था। मेरी आंखों ने जो देखा था इसको मानने के लिए मेरा दिमाग राजी नहीं था। बस मैंने अपनी बेसकूनी खत्म करने के लिए एक बार फिर से वहां जाने का इरादा किया था। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं पूरा सच जानकर ही दम लूंगी। कुछ दिनों बाद जब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मैं फिर से इस पते पर पहुंच गई थी। एक बार फिर अलिशबा ने ही मेरे लिए दरवाजा खोला था। मेरे चेहरे का खौफ शायद वो भांप चुकी थी, इसलिए बोली थी, खाला घर आए, घबराए मत, मैं जिंदा ही हूं, आपकी परेशानी में शायद कम कर सकूं। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो चुकी थी। घर में हू का आलम था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने उससे पूछा, अलिशबा बेटा, तुम तो मर चुकी थी, और वो तुम्हारा शौहर, वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अलिशबा बोली, खाला मैं कब मरी थी, मरा तो मेरा शौहर था, इसे मरे हुए तो 8 माह का अरसा बीत चुका है। अलिशबा की बातें सुनकर मैं तो चकरा कर रह गई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे सारी हकीकत बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। तो वो बोली, खाला मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूं। हम 3 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी थी। हमारे घर 2 वक्त की रोटी मिलना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता था, इसलिए मेरे वालिद यानी जल्द अज जल्द बेटियों के बोझ से आज़ाद होना चाहते थे। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे चचाजाद कज़न अवैस अहमद से तय हो चुका था। हम दोनों को इस रिश्ते की बाबत मालूम थी, इसलिए हम दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ गई थी। हमारी शादी 1 माह बाद होना तय पाई थी। हम दोनों ही ये दिन गिन गिन कर काट रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी अम्मी के साथ एक करीबी रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहां मुझे एक बड़े जागीरदार के बेटे ने पसंद कर लिया था। 1 ही हफ्ते बाद मेरा रिश्ता आ गया था। मैंने साफ इनकार कर दिया था, मगर इतने बड़े जागीरदार का हमारे गरीब खाने आना कोई मामूली बात तो ना थी। अब्बू तो उनके आगे पीछे चले जाते थे। अब्बू ने उनको बता दिया था कि मेरा रिश्ता मेरे चचा के यहाँ तय है। अगर हमने रिश्ता आपसे जोड़ लिया तो भाई के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसके इवज हमें कुछ तो मिलना चाहिए। यूं अब्बा ने मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया था। जिस दिन मेरी बारात थी, अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, अलिशबा तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी 2 बहनों के रिश्ते भी अच्छी जगह पर हो जाएंगे और हमारे घर से भी गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं खामोश ही रही थी। यूं मैं ब्याह कर जागीरदार के घर आ गई और अपने रिश्तों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने अब्बू को 50 लाख थमाते हुए ये शर्त रखी थी कि आज के बाद ना आप लोग अलिशबा से मिलने आएंगे और ना ही अलिशबा आपके घर आएगी। ये बात बताकर अलिशबा ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैंने इसको दिलासे दे देकर चुप कराया था। जब वो थोड़ी संभल चुकी थी तो मैं खामोशी से उठकर अपने घर आ गई थी। मुझे अलिशबा के साथ बड़ी हमदर्दी महसूस हुई थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैं कर ही क्या सकती थी। मैं अक्सर नमाज में इसके लिए दुआ करती थी। एक दिन यूं ही मैंने अलिशबा के लिए दुआ की तो दिमाग में एकदम से घंटी बजी थी। अलिशबा ने मुझे अपनी शादी के मुतालिक तो बता दिया था, मगर अपने शौहर के बारे में और अपनी मौत के मुतालिक तो कुछ बताया ही नहीं था। मैं भी कितनी पागल थी। अलिशबा के आंसू देकर बौखला गई और अधूरी बात जानकर वापस आ गई थी। मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ था। मैंने कितनी मदद की थी उसकी, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना सच बताने से कतरा रही थी। लेकिन जो भी था, मैंने दिल में ये ठान ली थी कि मैं एक बार फिर से अलिशबा के घर जाऊंगी और मुकम्मल सच जानकर ही रहूंगी।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे रिक्शा रोका और इसके घर जा पहुंची, लेकिन मुझे शदीद धचका तब लगा जब इसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा। मुझे मुंह चढ़ा रहा था। इस ताले को देखकर मैंने दिल में सोचा था कि अब अलिशबा और इसकी मौत का राज राज ही रह जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। मैं मायूस से घर लौटी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे घर के दरवाजे के सामने अलिशबा खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला और इसे अपने साथ घर ले आई थी। इसको पानी पिलाकर मैं इसके पास ही बैठ गई थी। मैंने पूछा कि वो यहां कैसे पहुंची है, तो वो बोली, मुझे जो लड़का अस्पताल से ले गया था इसने डॉक्टर से आपका पता लेकर दिया है। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहां क्या करने आई हो। तो वो बोली, मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने ठिकाना देने की हामी भर ली थी। मैंने इसे कहा था कि अगर वो बगैर चालाकी के मुझे अपनी जिंदगी की सारी दास्तान सुना दे तो मैं इसकी कुछ मदद कर सकूंगी। वो रोने लगी थी। रोते हुए वो अब अपनी जिंदगी का खुलासा मुझे बताने लगी थी। खाला, मेरी शादी जागीरदार के बेटे से हो चुकी थी। मैंने कड़वा घूंट समझकर पी लिया था और अपने शौहर को दिलो जान से अपना लिया था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ वफा नहीं की। मेरी शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे शौहर दुश्मन की गोली लगने से इस दारे फानी से कूच कर गए थे। अब ससुराल मेरे लिए जेल बन चुका था। मुझे हर कोई मनहूस कहता था। लोग कहते थे मैंने जागीरदार के बेटे को खा लिया है। मेरी सास मुझ पर जुल्म करने लगी थी। मुझे घर में मुलाजमा से भी कम दर्जा दिया गया था। अल्लाह अल्लाह करके मेरी इद्दत पूरी हुई तो मेरे वालिदैन मुझे लेने आए थे, मगर जागीरदार साहब ने इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वो बोले कि आप लोग तो अपनी बेटी 50 लाख के एवज बेच चुके हैं, अब यहां क्या करने आए हैं। मेरे वालिदैन मायूस लौट गए थे। मेरी जिंदगी उस कैद खाने में दिन ब दिन तंग होती जा रही थी। उन्हीं दिनों मेरी सास को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। वो अस्पताल में ही एडमिट थी। उन्होंने फरमाइश की थी कि अलीशा ही इनकी खदमत करे। यूं मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल से घर और घर से अस्पताल आती जाती रहती थी। एक दिन ड्राइवर बोला कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे उसकी बात शदीद नापसंद आई और मैंने उसको धमकी दी थी कि इसकी सारी असलियत मैं जागीरदार साहब को बता दूंगी। वो बोला, जागीरदार साहब को अगर कुछ भी ऐसा वैसा बताओगी तो वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम पर ही मजीद सख्ती कर दी जाएगी। मैं खामोश हो गई थी। यूं वो ड्राइवर मुझसे अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता था, लेकिन मैंने इसके मुतालिक कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जागीरदार साहब का छोटा बेटा मुझ पर मैली नजर रखकर बैठा था। जब मुझ पर इसकी नजर की गंदगी का इंकशाफ हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूं। हर कोई तो वहां मेरा दुश्मन था। मुझे वाहिद सहारा ड्राइवर ही नजर आया था। इसके साथ निकाह करके कम अज कम मेरी इज्जत तो महफूज रहती ना। यूं मजबूरी के तहत मैंने ड्राइवर से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहां से आजाद करा लो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आगे जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। खाला, वो ड्राइवर मुझसे वफा नहीं कर पाया। वो मुझे आपके घर के दरवाजे के सामने हमेशा के लिए छोड़ गया है। वो डर गया है कि अगर जागीरदार साहब को मालूम हो गया कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूं तो इसे मौत के घाट उतार देंगे। अलिशबा मुझे ये सब बताकर रो पड़ी थी। उसकी आंखों में बड़ा दर्द समोया हुआ था। वो बस मुझे ये सब बताना चाहती थी कि इसकी मौत का राज अब भी राज ही था, मगर मैंने उस वक्त इसे मजीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने उसे खुले दिल से अपने घर में पनाह दी थी। वो मेरी बेटी ही बन गई थी। मैं खुद तो तनहा रहती थी, इसलिए घर के काम भी मुझे खुद ही करना पड़ते थे। लेकिन अब जब से अलिशबा आई थी इसने सारा घर संभाल रखा था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शदीद सहमी हुई रहती थी। जब वो काम कर रही होती और मैं उसके पास चली जाती तो वो अचानक बौखला जाती थी। वो अक्सर कहती थी, मुझे लगा शायद जागीरदारनी आ गई हैं। इसके हाथों पर जागीरदारनी के मजालिम के निशान थे। बाजू नील से भरे पड़े थे और दिल छलनी छलनी हुआ पड़ा था। वो काम करते हुए रोती रहती थी, डरती भी रहती थी। अभी तो अलिशबा को यह मालूम नहीं था कि मैं इससे चोरी छुपे किसी से राब्ते में थी। अगर इसे यह मालूम हो जाता तो वो डर से मर ही जाती। मैंने उस इंसान को बता दिया था कि अलिशबा जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने गलत किया था या दुरुस्त, मगर उसकी मौत के ड्रामे में उसका साथ देना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। एक दिन मैंने अलिशबा से कहा कि तुम तैयार रहना, आज तुमसे मिलने कोई आने वाला है। शदीद घबरा गई थी कि वो मेरे कदमों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। वो बोली तो इसकी बातों में पूरे जहान का दर्द समो गया था। खाला, खुदा का वास्ता है मुझे किसी के हवाले मत करिएगा। मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी,
सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, मगर मुझे जागीरदारों से बचा लें। मेरे साथ मेरे बाप ने भी बुरा किया था, मेरे साथ जागीरदारों ने भी बुरा किया था। ड्राइवर ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब आप कहीं मुझे मौत के हवाले मत कर दीजिएगा। मैं बहुत लाचार हूं। मेरे साथ मेरे अपनों ने भी वफा नहीं की थी। अगर आपने भी मुझे जागीरदारों के हवाले कर दिया तो वो मुझे भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा देंगे। अलिशबा ज़ारो कतार रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो छोटे बच्चे की तरह सहम कर मुझसे लिपट गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े शख्स को देखकर अलिशबा मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो दी थी। सामने अवैस खड़ा था, अलिशबा के बचपन का मंगेतर। अवैस की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रोते हुए बोला, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी अलिशबा, इसीलिए तो आज रब ने मुझे तुमसे मिला दिया है। जब ताया जी ने तुम्हें मुझसे छीन कर किसी और को सौंप दिया था, तुम तब भी मेरे दिल में थी। फिर जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो दिल ने इस खबर को भी झुठला दिया था। मेरा दिल जब तक धड़कता रहा था, मुझे इस बात का यकीन रहेगा कि तुम जिंदा हो। अलिशबा आज भी रो रही थी। अवैस ने अलिशबा से उसकी मौत की खबर के मुतालिक पूछा तो वो बोली, जागीरदारनी जी मुझे अपने बेटे की मुजरिम समझती थी। वो मुझ पर जिंदगी हराम कर देना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं एक एक लम्हा अजियत में गुजारूं। इसीलिए तो जब अब्बू मुझे लेने गए तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। ड्राइवर चूंकि मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए इसने एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत इसने मुझे नींद की गोलियां दे दी। मैं बेहोश हो गई तो इसने घर में शोर डाल दिया कि अलिशबा बीवी ने खुदकुशी कर ली है। पूरी हवेली हिलकर रह गई थी। जागीरदारनी जी किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मैं मरूं, इसलिए उन्होंने मुझे अस्पताल भिजवा दिया। ड्राइवर ने अपने एक दोस्त डॉक्टर से पहले ही बात तय कर ली थी, इसलिए इसने बड़े जागीरदार को बताया था कि अलिशबा इंतकाल कर चुकी है। खुदकुशी का केस पुलिस केस होता है और आप मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, आप यहां से चले जाएं। हम इस लाश को लावारिस कह देंगे और खुद ही इसकी तदफीन भी कर देंगे। जागीरदार साहब ने इनकी बात मान ली और यूं वो मुझसे जान छुड़ाकर चले गए। खाला, ड्राइवर ने आपसे झूठ बोला था। वो मेरा शौहर नहीं था, ना ही हमने भागकर शादी की थी। वो तो बस आपकी हमदर्दी बटोरना चाहता था। डॉक्टर से तो इसने पहले ही बात की हुई थी। यूं वो मुझे एक किराए के मकान पर छोड़कर चला गया था, पर रोज 10 मिनट के लिए अगर वो मेरी खैरियत मालूम कर जाता था, मगर फिर वो मुझसे निकाह करने वाले वादे पर कायम न रह सका और मुझे आपके घर छोड़कर फरार हो गया। अवैस अलिशबा की बातें सुनकर उसे तसल्ली देने लगा था। फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, खाला, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करेंगी? मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ अवैस बेटा, मेरी अलिशबा आज से तुम्हारी हुई। फिर मैंने और अवैस ने झटपट मौलवी साहब का इंतजाम किया और इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मैंने उन दोनों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। अवैस अलिशबा को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि हर तरफ तो इसकी मौत की खबर फैली हुई थी। यूं अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा और एक बेटी से नवाज दिया है। अलिशबा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे, मगर अब वो अवैस के साथ बहुत खुश है। इसको देखकर मैं भी खुश हो जाती हूं। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे दो मोहब्बत करने वालों को आपस में मिलवाने का जरिया बनाया।